कौन सा पेज नंबर है? 5 पॉइंट। ठीक है, अब सुन लेना। अभी देख, मैंने पता है हम लोग ने डे 1 एक सीखा था, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। इसको सप्लाई चेन भी कहते हैं, वैल्यू चेन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। हम कर रहे हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। अब इसका मतलब सुनो होता क्या है। सप्लाई चेन में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, रिटेलर से लेके एंड यूज़र। ठीक है, मतलब यही वैल्यू चेन है। बट इसमें है क्या, थोड़ा इसमें थोड़ा वैल्यू जो टर्म है ना, इसको लेकर थोड़ा एक्सटेंड किया, वैल्यू चेन। ये लोग क्या बोलते हैं, चेन में, ये चेन है, चेन में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी जो काम की नहीं है उसको निकाल दो। जैसे कि एकदम सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी देख, मैंने अमेज़ॉन के वेबसाइट पर से सैमसंग का फ़ोन ऑर्डर किया, तो ये सैमसंग है। अब अगर मान लो होता क्या, मैंने अमेज़ॉन के वेबसाइट से सैमसंग का फ़ोन ऑर्डर किया, सैमसंग अमेज़ॉन वाले को देगा, ये बंद है ना, सैमसंग अमेज़ॉन वाले को देगा, अमेज़ॉन वाला मुझे देगा। ये पहला पॉसिबिलिटी। अब मान लो इधर लगा 10 मिनट, इधर लगा 10 मिनट, टोटल हो गया 20 मिनट, बराबर। अब बेस्ट क्या हो सकता है, मैंने इधर ऑर्डर किया, इसने इधर ऑर्डर किया, इसने मेरे को डायरेक्ट दिया, 10 मिनट में काम हो गया। इधर मेरा कितना टाइम जाता है टोटल? 20। बट ये डायरेक्ट दिया तो ये हो गया वैल्यू चेन। अननेसेसरी एक्टिविटी को अवॉइड करो चेन में, जो घूम के जाते हैं उसको स्ट्रेट करो, और नेसेसरी एक्टिविटी को ऐड करो। समझा ये? देख, इसका डेफिनेशन यहाँ पर है 2.24 में, ये वाला। वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ एग्जामिनिंग each activity in value chain of a business in order to identify areas for improvement. When you do a value chain analysis, you must analyze how each stage in the process adds or subtracts value. नहीं समझा? हर एक एक्टिविटी को एग्जामिनिंग करो और ये देखो कौन सी चीज़ों को ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करना है। इतना समझा? डन? अभी सुनो, वैल्यू चेन में टोटल 2 एक्टिविटी है, एक है प्राइमरी और एक है सपोर्टिव। जो प्राइमरी को सपोर्ट करती है, अरे क्या बात है, हाँ, एक है प्राइमरी और एक है सपोर्टिव। अब सुनो, तुम लोग पहले वैल्यू चेन मेन वर्क में लिखा ना, अब सब हेडिंग में लिखो प्राइमरी एक्टिविटीज। अब देखो कैसे लिखने का, फटफट एकदम 2 मिनट में बता रहा हूँ। तुम लोग ने इधर लिखा प्राइमरी एक्टिविटीज़, बराबर। अब उसमें इधर सबसे पहला पॉइंट लिखना, मैं पहले सुन लेना, इनबाउंड। ठीक है, वो एक ही, तुम लोग शायद लेफ्ट या राइट पेज जो उसमें भी रहोगे, लेफ्ट पेज में रहोगे मोस्टली। इनबाउंड, इधर लिखना थर्ड पॉइंट, आउटबाउंड थर्ड पॉइंट है। अब पहले इनबाउंड लिख दे, इनबाउंड लिख पहला पॉइंट इनबाउंड, उसमें पहले लिख एल एरो, पहला एल एरो, रिसीविंग, दूसरा एल एरो स्टोरिंग, तीसरा एल एरो डिस्ट्रीब्यूटिंग,
डिस्ट्रीब्यूटिंग में भी कंटिन्यू आगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग इतना आगे नहीं कि तू 50% तक का ही, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू प्रोडक्ट। अभी थर्ड पॉइंट के अंदर एल एरो, थोड़ा अंदर किया, थर्ड पॉइंट के अंदर एल एरो, अरे किया तू कहाँ किया? अरे थर्ड पॉइंट के अंदर एल एरो मतलब वो थर्ड मेन पॉइंट नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर। मैं वही सोचू तू क्या लिख रहे राइट में, इतना समझा? सब पॉइंट है, सब पॉइंट। अब उसके अंदर मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। हाँ आज सब कर लेंगे, अपने पास बहुत टाइम है, हो जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इतना समझा पहले? हाँ अब सुन लेना ध्यान से, अभी है ना, अभी आउटबाउंड लिख, थर्ड पॉइंट, उसके अंदर पहले 3 पॉइंट, चल लिख दे, मैं बता रहा हूँ। पहले पॉइंट कलेक्टिंग, दूसरा स्टोरिंग, तीसरा डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर्स। उसके अंदर 3 एल एरो, बोलो वो 3 एल एरो सेम है जो इनबाउंड में था, सेम लाइन में लिख रहे हो ना दोनों की। देख ऐसा होगा तुम्हारा 1 2 3 1 2 3, इधर भी 1 2 3 1 2 3, बराबर ना? इनबाउंड आउटबाउंड। अभी सुन, ये थर्ड पॉइंट था, आउटबाउंड थर्ड था, ये फर्स्ट था। अभी सेकेंड पॉइंट इधर लिख, सेकेंड पॉइंट ऑपरेशंस, ब्रैकेट में लिखना कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। बोलो आगे, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब इसके अंदर टोटल 4 है, 1 2 3 4, लिख दो, 4 ले लो, मैं सब समझाऊंगा 2 मिनट में। हो गया? तुम लोग जवाब नहीं देते यार। अब आगे सुनो, आगे बोलो। अभी नेक्स्ट है 4th पॉइंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग लिख दो ना, कहाँ लिखोगे? इधर लेफ्ट में नीचे, अरे 2, हाँ हाँ हाँ, मार्केटिंग। उसमें 3 एल एरो,
सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्टाइजिंग और सेलिंग। हो गया। अब जो मार्केटिंग लिखा है ना उसके बाजू में यूजर्स आर मेड अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। मेकिंग अवेयरनेस भी लिखोगे तो चलेगा। मेकिंग अवेयरनेस मार्केटिंग के एग्जैक्ट बाजू में, मेकिंग अवेयरनेस ब्रैकेट में लिखना है। तेरे संग वो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके। हो गया। अब सुन, 5th पॉइंट है सर्विस। राइट में लिखना है, लिखो सर्विस। चार एल एरो, इंस्टॉलेशन, रिपेयर, ट्रेनिंग, स्पेयर। तेरे संग वो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता। बोलो भी। और सर्विस के ब्रैकेट में लिखना मेंटेनिंग द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। हो गया। अब पहले प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ ले, बहुत सिंपल है। देख ये आंसर का फ्लो सुन कैसे होता है। पहले है ना इनबाउंड होता है, मतलब रॉ मटेरियल लेना, इनबाउंड। फिर वो रॉ मटेरियल पे काम करना, ऑपरेशंस, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अब गुड्स बन गया, क्या करेंगे उसको आउटबाउंड दे देंगे जिसको देना है वो। हर एक मतलब सुन, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मैं टीवी बनाता हूँ, टीवी। तो टीवी बनाने के जो भी स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, रॉ मटेरियल लगता है, वो मैंने किसी से लिया, फिर मैंने उसको जोड़ दिया, असेंबल। वो हो गया अपना कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, ऑपरेशन। फिर मैंने वो सब रिटेल, हर एक दुकान में मेरा टीवी जाने लगा, आउटबाउंड। अब टीवी दुकान में है पर कस्टमर को तो पता ही नहीं है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा, मार्केटिंग। अब इसने टीवी खरीद लिया और टीवी सड़ा हुआ निकला, तो आफ्टर सेल सर्विसेज। नहीं समझा? और ये वो एक्टिविटी है जो तुम्हारे कस्टमर को एक वैल्यू क्रिएट करेगा। तो देख इनबाउंड में क्या है, इनबाउंड में आया, इन तो रिसीविंग, तुम्हारा भी एल एरो देखने का, रिसीविंग। अब मेरे पास आया रॉ मटेरियल, मैंने उसको कहीं स्टोर किया और फिर वो रॉ मटेरियल मैंने यूज़ किया इनपुट टू द प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब इनबाउंड में कौन सी एक्टिविटी और है, एक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरिंग एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल एट योर प्लेस, एंड मटेरियल हैंडलिंग, उसने मुझे गुड्स दिया, खत्म। अभी आउटबाउंड की पहले बताता, आउटबाउंड। आउटबाउंड इसमें था रिसीविंग था, इसमें है कलेक्टिंग। उसके पॉइंट ऑफ व्यू दे विल कलेक्ट, जो दुकान पॉइंट ऑफ व्यू वो गोडाउन में स्टोर करेगा एंड वो प्रोडक्ट देगा किसको, कस्टमर्स को। बीच में कौन सी 3 एक्टिविटी है, यहाँ से वहाँ भी तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी तो स्टोर करेगा, और मटेरियल हैंडलिंग मैंने उसको दे दिया। पर बीच में इन एंड आउट के बीच में हो क्या रहा है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मशीनिंग मतलब कि अभी रॉ मटेरियल था, उसको मुझे शेप देना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं रॉ मटेरियल में। अभी प्रोजेक्टर कैसे बना, डायरेक्टली रेडीमेड प्रोजेक्टर आया नहीं है, इसको शेप दिया है। एसी का देखो तुम, चारों एंड देखो कव है, अरे कोना है ना चारों एंड में, तो वो उसको शेप दिया गया है ऐसा, तो उसको कहते हैं मशीनिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है, प्रोडक्ट को पैक करके आगे देना। असेंबलिंग मतलब अगर स्पेयर पार्ट्स ज्वाइन करने तो, और बिफोर गिविंग इट टू शॉप टेस्टिंग। ये समझा?
अभी मार्केटिंग एंड सेल्स, लोगों को अवेयरनेस करो दैट वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट, सेल्स एडवर्टाइजिंग सेलिंग, एंड लास्ट है सर्विस, आफ्टर सेल सर्विसेज, इंस्टॉलेशन। अब टीवी उसके वहाँ पर इंस्टॉल करके आने का कस्टमर के यहाँ पर, अगर टीवी के साथ कोई एक्स्ट्रा रिमोट है, वो स्पेयर्स कहते हैं, उसको चलाना सिखाओ, बेसिक ट्रेनिंग, अगर बिगड़ गया तो रिपेयर। प्राइमरी एक्टिविटी हो गया तो आंसर खत्म है ऑलमोस्ट। सपोर्टिव तो बहुत इजी है, ये समझा पहले इतना, डन। अभी 2 लाइन छोड़ो, हेडिंग दो सपोर्टिव एक्टिविटी। पहला बोलूं अभी, प्रोक्यूरमेंट। लिख इसके अंदर एल एरो, एक्वायरिंग द रिसोर्सेस इनपुट टू प्राइमरी एक्टिविटी। एक्वायरिंग द रिसोर्स इनपुट टू प्राइमरी एक्टिविटी, इसका मतलब सुनो, पहली बात क्या है प्रोक्यूरमेंट का मतलब। देख क्या होता है, अभी रॉ मटेरियल लिया, काम किया, दे दिया, मार्केटिंग किया, ये तो फ्रंट ऑफिस का काम था। पर अभी जैसे कि क्लास है फ्रंट ऑफिस, पर क्लास को अच्छा चलाने के लिए अनिल भाई बेचारा सब रेडी करके रखता है, टेक्निकल स्टाफ है, वो हो गया बैक ऑफिस, सपोर्टिव एक्टिविटी। तो लोग क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए तुमको क्या चाहिए, पैसा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसा, स्टोरेज के लिए पैसा, नहीं समझा? तो तुम्हें वो रिसोर्स, अच्छा रॉ मटेरियल लाएगा कौन, उसके लिए आदमी, तो तुमको रिसोर्सेज को एक्वायर करना पड़ेगा। रिसोर्सेज का मतलब है मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, अरे है ना। तो सपोर्टिव एक्टिविटी है, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है एक्वायरिंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी एक्टिविटी। अब सीए तेरा प्राइमरी एक्टिविटी है, पर सीए करने के लिए टीचर चाहिए, पैसा चाहिए, तेरे को एक रूम, स्टडी रूम चाहिए, वो हो गया तेरा सपोर्टिव एक्टिविटी। तो सपोर्टिव एक्टिविटी को पहले एक्वायर कर लो ताकि प्राइमरी एक्टिविटी स्मूथली चले। अरे समझा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख, एक लाइन छोड़कर, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। लिख एल एरो, डायरेक्टली कंसर्न विथ देखिए तीन, उसके अंदर तीन, इसके अंदर मतलब 3 पॉइंट ऐसा देख, ऐसा 1 2 3, प्रोडक्ट, प्रोसेस, इन पर्टिकुलर रिसोर्सेस। हो गया इतना, प्रोडक्ट, प्रोसेस और पर्टिकुलर रिसोर्सेस। इसका मतलब सुन क्या है, सुन, प्राइमरी एक्टिविटी अपने क्लास का टीचिंग है, पर टीचिंग को इफेक्टिव कौन कर रहा है, टेक्नोलॉजी। तो ये लोग क्या बोलते हैं, वो हर एक टेक्नोलॉजी तुम खरीदो जो प्रोडक्ट को बनाने में, डिजाइनिंग में, या प्रोसेस को स्मूथ करने में, ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जीपीएस, जीपीआरएस, और पर्टिकुलर रिसोर्स या रॉ मटेरियल को इम्प्रूव करने में लगता है, वो हर एक टेक्नोलॉजी खरीद लो जो तुम्हारी प्राइमरी एक्टिविटी और बेटर करे। इतना समझा पहले। अब देख, मैंने अमेज़ॉन से टीवी खरीदा, अब टीवी आया, वो हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, पर मैंने टेक्नोलॉजी यूज़ किया, मैंने वेबसाइट पे गया, क्लिक किया, तो वेबसाइट होना चाहिए। अब वेबसाइट ही नहीं होगा तो बाई सेल कैसे होगा। अब वो वेबसाइट हमेशा चलता रहना चाहिए, सर्वर डाउन नहीं होना चाहिए, वेबसाइट पर मेंटेनेंस होना चाहिए, वेबसाइट पे कोई बग्स नहीं होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट गेटवे अच्छा होना चाहिए। तीसरा, मैं जीपीएस से ट्रैक कर सकूं कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ रुका है, कहाँ फंसा है। सपोर्टिव एक्टिविटी, ये समझा। अब ये पूरे चीज़ों को संभालेगा कौन, ह्यूमन रिसोर्स। तो थर्ड है एचआर, लिख दे एचआर मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सर्कल के वो 5 पॉइंट है,
रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग। रिक्रूटिंग, मैनेजिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, रिवॉर्डिंग। अब देख, प्राइमरी एंड सपोर्टिव एक्टिविटी के लिए अपने को रिक्रूट करना पड़ेगा मैन पावर, उनको मैनेज करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा और उनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा अच्छा काम करेंगे तो। एम्प्लॉयज देखा लिखा है, रिवॉर्डिंग पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अंदर 4 L एरो, प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। प्लानिंग, फाइनेंस, क्वालिटी कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। अब इसका मतलब सुना है क्या? ये देख, वेन एवर यू बाई सम रॉ मटेरियल एंड यू हैव टू बिजनेस करना चाहता है, रॉ मटेरियल बना के उस पर काम करके देगा आगे, यू रिक्वायर अ प्रॉपर प्लानिंग, यू रिक्वायर गुड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो कुछ भी कर, उसमें क्वालिटी मेंटेन कर तेरे प्रोडक्ट में। और इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट में मतलब तू ये ध्यान में रख कि तूने कौन सा चीज़ कितने में खरीदा, कौन से क्वालिटी का खरीदा, किससे खरीदा, वेंडर का नाम, सपोर्टिव टीम का नाम, नंबर, ताकि आगे जाके तू वापस ये सब रिपीट करे तो तेरे पास पास हिस्ट्री होना चाहिए कि पहले मैंने इतने में खरीदा तब इतने में है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर। इतना समझा पहले? डन? अरे बोल। ऑपरेशनल एक्टिविटी भी हो सकता है और प्रोडक्ट क्वालिटी भी हो सकता है, मतलब यू हैव टू मेंटेन क्वालिटी इन एवरी वे। ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी, बाई सेल में भी, प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी होना चाहिए। नहीं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छा मैं बताता हूँ तो क्यों कंफ्यूज हो रही है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है? कभी देखिए, ये क्लास के इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? नॉर्मल माइक, कंप्यूटर, फैन, एसी, प्रोजेक्टर, वो हर एक चीज़ जो हेल्प करते हैं टू रन द क्लास, उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या है? प्लानिंग, एक प्रॉपर प्लान चाहिए टू रन योर एक्टिविटीज। पैसा, क्वालिटी कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम मैनेजमेंट आर crucially important for organization performance in its primary activity. Infrastructure also consists of structures. कौन किसके अंडर काम करेगा? स्ट्रक्चर, अरे सिंपल, फंक्शनल, डिविजनल एंड रूटीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच सस्टेन इट्स कल्चर। एम्प्लॉयज एक्टिविटी, ये समझा पहले इतना? अभी सुन, अभी है ना, एक मिनट में पहले वो मैसेज देख लेते उसका। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के मैंने तुमको बोला उसका वीडियो देने वाला हूँ, बराबर? 1 2 3 4 5। अभी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। तुम लोग वो दूसरी बुक लाए हो? हाँ, अब उसमें पता है क्या हो जाएगा, उसमें से हम अगर कर लेंगे तो अपने ये भी केस स्टडी कवर हो जाएगा। नहीं समझा? अरे तुमको समझता है? ठीक है, अब सुनो। हाँ देख, अकॉर्डिंग टू ये इसमें यही है, चैप्टर 1 में इसने लिखा है टीचर डन और स्टूडेंट का MCQ। हाँ, चैप्टर 1 वाला विजन वाला। चैप्टर 2 में वैल्यू चेन था और मॉड्यूल केस स्टडी MCQ, तो वो हम उसमें से कर लेंगे क्वेश्चन आंसर बुक से, उसमें भी केस स्टडी है। चैप्टर 3 डन है, चैप्टर 4 डन है, चैप्टर 5 में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बाकी है, बाकी डन है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते, भी सुनो ध्यान से। हम पहले इधर का भी कर सकते, एक ही है सब। ये देख, पहले केस स्टडी करते हैं। अब ये देखा,
इसमें हम लोग ने ये वाला केस स्टडी कर दिया था, एक आंसर के तौर पे था, ये याद है? हाँ, अब सुन लेना। ये देख, ABC कॉर्प एक काम करता है ना, मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा फटाफट हो जाएगा, ठीक है? अब सुन, ये देख मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। तुम, हाँ है ना बुक, डन, ठीक है। मॉड्यूल 3 खुल रहे हो ना, मॉड्यूल है ना खुला, चल ठीक है, डन, पहले ये कर लेते हैं। ये है पेस्टल फ्रेमवर्क, जो मैं डायरेक्ट बताता हूँ डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि मुझे टाइम डालने के वो बुक में, ठीक है। ये पेस्टल फ्रेमवर्क है, इसमें डायरेक्टली पेस्टल का आंसर लिख के आने का। हाँ ठीक है, एक बार देख लेते अभी ये देख लो, ये हाफ क्वेश्चन है, पर मैं बताता हूँ ये है क्या। 2 मिनट रुको। अभी ये देख, क्वेश्चन नंबर 4, रीशफल कॉर्प इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल, मैं पहले देख है क्या ये देख, ये रहा, ये क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर, देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, ये अपना क्वेश्चन है। क्या था आंसर पता है? टेंजिबल, इनटेंजिबल, एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ प्राइस, एवरी प्रोडक्ट शुड हैज़ अ फीचर, प्रोडक्ट का एक साइकिल रहता है, हाँ वो वाला आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिंपल है, बहुत काम का है, बट अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, याद है वो बड़ा आंसर? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पुट ऑल इन्फॉर्मेशन टुगेदर, ये वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये देख, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, बट तुमको भी ये पहचानने का है कौन सा लाइफ साइकिल है। अब ये देख, अ कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, इनिशियली इट फेस स्लो सेल्स, लिमिटेड मार्केट एंड हाई प्राइस। तो ये कौन सा? स्लो सेल्स, ग्रोथ में सेल्स हाई है। अरे पहले इतना बताना, ये कौन सा है? ये इंट्रोडक्शन है। हाउएवर ओवर द टाइम द डिमांड एक्सपांड्स रैपिडली, प्राइस गिर गया, कंपटीशन बढ़ गया, ये ग्रोथ है। बस तुमको ये बताने का, इसमें इतना समझा पहला भी? अरे इतना समझा? दोनों, ये देख आंसर में बताता, तुम लोग पन्ने मत घुमाना। ये रहा, पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज। इतना समझा क्या? तुम लोग जवाब नहीं देते इधर वाला। अब सुन, ये देखा, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल दिखता है, बट ये है ना, हम लोग इसमें से करेंगे तुम्हारे क्वेश्चन आंसर बुक से, क्योंकि इसका तुमको पहले बहुत रिवीजन चाहिए, तो हम लोग उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले ख़त्म करते, बताता हूँ। ये देख, ये है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, दिखता है क्या? ठीक है, अब 9 से गेम चालू हो रहा है। अब सुन लो, मैं तुमको क्या बता रहा हूँ। अब ये ना, ये देख, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। अब क्वेश्चन सुन है क्या? पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल मतलब आंसर 5 में से एक ही होगा। कौन सा? बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये राइवलरी अमंग करंट प्लेयर, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट, और एक था न्यू एंट्रेंट। अरे है ना, अरे है ना। तो ये देख, इको कैरी बैग्स, recyclable plastic bags manufacturing and trading company has seen a potential in ever growing awareness around hazards of plastics and positive outlook of the society towards recycling, reusing plastics. Eco carry bags. A major concern for eco carrying bags are paper bags and old cloth bags. Even though they are costlier than recycling plastic bag, irrespective, they are being welcomed positively by consumer. So identify and explain the competition from paper bag and old cloth bag falls under which category?
अब पहले ये देख, ये राइवलरी अमोंग, पहले तो ये देख, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर या सप्लायर है, दोनों आउट हो गया। अब 3 बचता है, सब्सटीट्यूट, न्यू एंट्रेंट और राइवलरी अमोंग करंट प्लेयर्स। अब ये देख, न्यू एंट्रेंट है नहीं, अब 2 में से एक है, राइवलरी और सब्सटीट्यूट। अब ये बता, सब्सटीट्यूट है ये, क्योंकि प्लास्टिक बैग का सब्सटीट्यूट आ गया ये कौन सा बैग है, क्लॉथ बैग। अरे है ना, मेजर कंसर्न इसके लिए पेपर बैग और क्लॉथ बैग है, तो ये प्लास्टिक बैग का सब्सटीट्यूट है। तो ये बोलने का कि इको कैरी बैग्स है ना, ये है हो गया थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट। और वो थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट का पूरा आंसर जो पढ़ा है ना, 2 पैराग्राफ वो लिख के आने का, देख बताता हूँ। ये देख, थ्रेट फ्रॉम सब्सटीट्यूट दिखता है, और यहाँ से यहाँ पूरा अपने टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, और ये क्यू हो गया। अरे इतना समझा पहला, अभी सुना ये वाला पॉइंट। बेबी टर्टल is a children clothing brand that has been created a new demand for washable diaper। मतलब ये भी 5 competitive pressure में से एक है। The major benefit for the brand has been not many companies have shown interest in the product, thinking it is not viable. However, customer majorly working mothers are loving the product. The core material needed for production is also used in many other waterproofing products in various industry. Baby Turtle sources this material from renowned supplier at low price। बता बेबी टर्टल को कौन सा प्रेशर है? सप्लायर, क्योंकि उसको सप्लायर से डर रहेगा, क्योंकि सप्लायर को पता है कि उसका प्रोडक्ट बहुत क्रूशियल है। अरे है ना, तो आंसर है देख, ये बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ये पूरा जो अंडरलाइन किया हुआ कॉपी पेस्ट सब लाइन है, और वो सप्लायर के अपने 3 पॉइंट, इसमें 2 है। दे प्रोडक्ट्स आर क्रूशियल टू द बायर। अरे है ना, सप्लायर कैन मैनिपुलेट स्विचिंग कॉस्ट, हम लोग वो ये है, दे कैन इरेक्ट हाई स्विचिंग कॉस्ट। कर तो वो लिख के आ जाने का, इस पे केस स्टडी ऐसा ही है। अभी सुनो, अभी है ना, ध्यान से सुनना जितना मैं बोल रहा हूँ, और जैसा बोल रहा हूँ वैसा ही करना, कुछ तुम्हारा मन का मत करना। अभी ये देख, ये अपना रोड मैप है बराबर। अभी वरुण तेरी वो क्वेश्चन आंसर की बुक दे। अरे तो तू क्यों आता है यार? अरे तो चुप बैठ यार, ध्यान दे, तेरे को क्या बोलूँ यार। तू लाया है, पर अभी एक काम कर, तू लाइए, तू उसके साथ बैठ, इसको अकेले सड़ने दे बुक दे। अरे तो मैं मुझे तो एक बुक चाहिए ना, अभी 3 दिन थोड़ी करेगा यार। तू बुक नहीं लाते तो मैं क्या कर सकता है? तो आता ही क्यों है क्लास में? लास्ट डे कराने का वो है, बाकी वो है, तो वही तो चाहिए ना, है ना, इसमें आने वाला है, मैं बता रहा हूँ अभी। ए जा बैठ उसके साथ, वरना नहीं समझेगा बगैर बुक। अरे क्या फोटोज लेगा वो, मोबाइल में सड़ेगा, ऐसे भी टाइम पास कर रहे हो। क्या बोलने का रे उसको यार। अभी ऐसे लोग बताओ पास होने का फर्स्ट अटेम्प्ट में। भाई तू थोड़ा सीरियस बना कोर्स को, तो ये कोर्स तेरे को पास करेगा। ये मेरा लास्ट वर्डिंग है तेरे को। तू सीरियस नहीं है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, पैसा वेस्ट मत कर माँ बाप का, छोड़ दे। बाकी नहीं समझेगा, कुछ मतलब ही नहीं है। गधे उसके बाजू में बैठ, वो बीच में बैठ सकती है, थोड़ा दिमाग लगा।
और अगर तो ऐसे भी वो बुक यूज़ नहीं कर रहा है तो इधर दे दे, मैं किसी और बच्चे को दे देता हूँ। अरे तो आज ही तो चाहिए था। अरे यार, एक से एक लोग इधर। चल अब मेरी बात सुन, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा उतना ही खोलना, ठीक है? मैंने तुमको मार्किंग करके दिए थे, इसमें क्या था मार्किंग मुझे जरा बता। तो एक टिक दो टिक था क्या? इसका नाम क्या है? मार्किंग क्या था? एक टिक, दो टिक और तीन टिक था। अब तक नहीं है ना? हाँ तो सुन, अभी पेज नंबर 1.1 में हूँ मैं। हम लोग ऐसे ही पूरा बुक घुमाएंगे एक बार। निकाला? तेरा 1.1 इतना आगे कैसे है बे? 2 पन्ने को छोड़कर है। वो कौन सा 1.1 खोल दिया? अरे यार, अब सुनो, मैं 1.1 पे हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 अभी देख, हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस differ in nature from other routine decisions taken in day-to-day working of organization। दिखता ही है। ये आंसर हम कहाँ कर चुके पता है? मैं बताता हूँ। ये आंसर है ना एक्चुअली, जो भले इसमें नवंबर 21 दिया हुआ है, पुराना सिलेबस का है, पर हम कर चुके हैं। देख, अंडरलाइन कर। स्ट्रेटेजी बनाएगा कौन? टॉप मैनेजमेंट। दिखता है? रितिका, इसका नाम क्या है? तेरे को बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सुन, आजू बाजू तेरे दोनों गधे हैं। एक तो बहुत बड़ा है, वरना नहीं होगा, वरना फिर मैं ऐसे ही फिर मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ, अपना हो गया ये सब। टॉप मैनेजमेंट। दूसरा, स्ट्रेटेजी के लिए रिसोर्स लगेगा। स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। दिखता है कि नहीं? स्ट्रेटेजी अगर कोई भी होगा मल्टीपल बिजनेस के लिए होगा, और स्ट्रेटेजी जब बनाएंगे तो बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसिडर करके बनाएंगे। तो ये बेसिक आंसर है, और ये एक आंसर हम लोग ने कर दिया हुआ है। ऑपरेशनल प्लानिंग वर्सेस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके एक आंसर था चैप्टर 5 में। मुझे पता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा है, कुछ मैं से पूछ रहा हूँ। तो उसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है ना, वो वाला आंसर है, ठीक है? अब मैं आगे आता हूँ। अब सुनो, जो टिक नहीं करा है इसका मतलब क्या है? हाँ, मतलब इसका मतलब मैंने छोड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो गया है। समझा क्या? अब देख, क्वेश्चन नंबर 3 देख, ये कितनी बार आ चुका है। देख, दिखता है क्या? कौन सा क्वेश्चन है पता है? अरे आंसर देख के पता चल जाएगा। अरे तुम लोगों को पढ़ा ही नहीं यार, फिर कैसा चलेगा यार? अरे कौन सा क्वेश्चन है ये? अबे लिमिटेशंस ऑफ एसएम है ये। चल आगे करते हैं। फिर मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक मिनट, मैंने 2-3 पेज पलटाए क्या? हाँ सॉरी, मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिखता है? अब ये देख, फाल्गुनी CFO of Warship Advertising stated that SM helps the organization to develop core competency and competitive advantage that facilitate in the turbulent. Do you agree? If yes, what, how should be it facilitate? अब देख, इस पे आंसर क्या है? हाँ, तो SM अपने को सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए काम आता है। अब देख, सर्वाइवल में क्या लिखा है? इन टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। टर्बुलेंट का मतलब है रैपिड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। टर्बुलेंट मतलब क्या? जिगजैग, अनसर्टेनिटीज आती है। तो SM हेल्प्स इन एडेप्ट एंड रिस्पॉन्स इफेक्टिवली बाय डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स बेटर इक्विप्ड टू अनएक्सपेक्टेड डिसरप्शन। नहीं समझा?
मतलब अगर हम कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहेंगे तो कोई भी मार्केट में डिसरप्शन हुआ, ऊपर नीचे हुआ, हम उसे लड़ सकते हैं। ग्रोथ में देख क्या बोला है, SM goes beyond survival. It enables an organization to identify opportunity, innovate and create value for its customer. तो ग्रोथ की तो आंसर इसी है, इसका मत है। क्वेश्चन 6 में आ जा। ये है तेरा लिमिटेशंस ऑफ SM, अंडरलाइन कर दे लास्ट लाइन को देखकर। मैं भी आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि लिमिटेशंस हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 में आ जा, अंडरलाइन कर, क्या ये आंसर बता। लास्ट 2 लाइन पढ़ने का पहला केस स्टडी का। अरे लास्ट 2 लाइन पढ़ क्वेश्चन 7 का प्रॉपर। कौन सा क्वेश्चन 7 है तेरा, जरा बोल तो, नाम बोल तो। हाँ तो लास्ट 2 लाइन क्या है उसका। बेनिफिट्स ऑफ SM। पन्ना घुमा दो। क्वेश्चन 8, a business organization cannot always plan all the strategy in advance. ये पता है कौन सा है। स्ट्रेटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, वो वाला क्वेश्चन है ये सब देखो तुमने किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने किए, करवाया है। अब मैं तुमको भी इतना ही बोल सकता हूँ ये बैच में, और क्या बोल सकता हूँ। क्वेश्चन 10 पे आ जा। और तुम लोग को इतना दिन छुट्टी था, टाइम पास, तो तुमको पढ़ना था कि अपने को पता है कि संडे लास्ट हम ये करने वाले हैं। सी मैं सच बोलूँ, यही फ़र्क है तुम्हारे। अभी मैं मुलुंड का बैच चालू किया, 50 स्टूडेंट है क्लास में। कोई तुम्हारा फ्रेंड का कोई रहेगा ना, बोरीवली में रहेगा ना, लोग जो पढ़ते हैं यार। तुम लोग में लफड़ा है तो जाने तो भी क्या बोलने का यार, छोड़ो। क्वेश्चन 10 पे मैं आता हूँ। 10 पे क्वेश्चन 10। अब देख क्वेश्चन 10 जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हाँ, बट ये भी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव को लेकर है। पर एक बार ये पढ़ते हैं, प्रोएक्टिव रिएक्टिव पता है, कंसेप्ट पता है, नहीं पता है तो हम आगे जाते हैं भैया, टाइम वेस्ट मत करो यार। मैं भी 9 बजे घर चला जाऊंगा, मेरे को भी फैमिली के साथ घूमने जाने का है। सीधी बात है यार, तो मैं क्यों टाइम पास करूँ तुम लोग के साथ। फिर क्वेश्चन पढ़ा है प्रोएक्टिव, क्या है बोल तो, सिर्फ कंसेप्ट बोल, अपना अपना छोड़, अपना नहीं है वो। रिएक्टिव क्या है, गलत है, बोल। अरे तू मत बोल भाई, तू आराम कर, तू बोल। स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वेरी गुड। रिएक्टिव सही है, बस वही कंसेप्ट है, वो इसमें अप्लाई करने का है। रितिका बोली बच गई, मेरे को वही आता था। अब सुन, ABC रिटेल चेन रेगुलरली मॉनिटर कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड सप्लाई चेन फ्लेक्सिबिलिटी। The retail chain tracks consumer trend to adjust its offering, ensuring they meet customer needs. मतलब ये हो गया प्रोएक्टिव। अरे समझा कि मार्केट में क्या चलने वाला है, मैं पहले से एनालाइज करके रखता हूँ। Simultaneously, it maintains a flexible supply chain to respond swiftly to the demand fluctuation. ये क्या हो गया, रिएक्टिव। ऐसा हम लोग ने केस स्टडी भी किया हुआ एक, जो मॉड्यूल में है। हंस क्या रहा है, 12 के भाव में। देख मैं तुमको बताता हूँ, बंद करने दे इसको, फिर थोड़ा सुनाता हूँ, सीख को जाओ पटपट। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया, पन्ना घुमा दो। क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट 2 से 3 लाइन में पता चलेगा ये भी कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है।
कौन सा ये? हाँ तो वो अंडरलाइन कर, क्योंकि तू जब पढ़ेगी ना एग्जाम में, ये बुक नहीं पढ़ा ना तो फेल है। तो तेरे को डायरेक्टली हाईलाइट से पता चलेगा ये भी वही है जो मॉड्यूल में से हम लोग ने पढ़ा था, होता है यमी फूड टेस्टी फूड, वो मॉड्यूल का है 12। अब मैं आता हूँ डायरेक्टली 14 दिखता है, चलो ये हम लोग पढ़ेंगे। अल्बेला फूड्स एंड जस्ट बी फूड्स आर सक्सेसिवली कॉम्पिटिंग चेन ऑफ रेस्टोरेंट इन इंडिया। मतलब ये लोग रेस्टोरेंट का काम करते हैं। अल्बेला आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव अप्रोच एंड हैज़ रिजल्ट इन गुड रेवेन्यू। मतलब अल्बेला क्या करता है? इनोवेटिव अप्रोच एंड रिजल्ट इन गुड रेवेन्यूज, अरे है ना। जबकि ऑन अदर हैंड जस्ट बीई इज स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंज। तो अल्बेला प्रो है कि बीई प्रो है? अल्बेला प्रोएक्टिव है, बीई वो एनवायरमेंटल चेंज के बाद एक्टिव होता है। द इनिशियल स्टेज ऑफ COVID-19 and ensuring strict lockdown has adverse impact on both the companies. Realizing its severity and future consequence, Albella Food immediately chalk out post-lockdown strategy, which includes like contactless dining, नया category of food, improve safety, including online delivery app. Seeking the positive buzz around this by Albella, Just Be Foods also thinks to introduce these measures. तो बोल अल्बेला कौन है और बीई फूड्स? बिकॉज उसका कॉपी कर रहा है, खत्म, वही लिखना है नीचे इंग्लिश में। नेक्स्ट मैं आता हूँ 15, 16, 17, 18 अपना हो चुका है। विजन घुमा दे, पन्ना घुमा दे पटपट। 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन विजन एंड मिशन। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है, बट तुम्हें सिर्फ ये आंसर यहाँ से पढ़ना है एक बार, तो डिस्टिंग्विश तौर पे तुमको आएगा। 2021 हो चुका है। 22 में जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट दिखते है क्या? अब ये है ना एक्चुअली पुराने सिलेबस का था, बट करना क्या मैं तुमको बताता हूँ। पन्ना घुमा। स्ट्रेटेजिक इंटेंट में तुमको विजन का डेफिनेशन लिखने का, क्लिक कर, टिक कर, मिशन का करने का, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव का लिखने का, ये बिजनेस एंड बिजनेस मॉडल ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पर ये 3 होना चाहिए। इंटेंट है सबका कॉम्बिनेशन, समझे इतना। 23 अपना मॉड्यूल का है, हम लोग ने कर लिया है। 24 अब ये हम लोग ने ये भी कर चुका है कि विजन एंड मिशन ड्राफ्ट कैसे करने का। एक बार इसमें से पढ़ते हैं, नया क्वेश्चन, मजा आएगा। अरुण हैज बीन हायर्ड एज अ CEO by Vividsu Limited, a pharma company that has diversified into affordable wellness supplement. The company intends to launch the Health Plus brand of supplements. ABC wishes to enhance the well-being of people with its product and are beneficial for health and are produced in environmental sustainable manner using natural ingredient. ये क्या बन गया? ये 3 लाइन क्या बन गया? ये मिशन हो गया। और ड्राफ्ट विजन मिशन दैट मे बी फॉर्मुलेटेड। तो देख विजन तो वही हो जाएगा कि इंडियाज लीडिंग, देख लिखा हुआ है विजन में, देख हेल्थ प्लस एज इंडियाज लीडिंग वेलनेस प्लस फार्मा। तो मैंने उस छोटी छोटी बातें में लिखा है कि विजन कैसे बनाने का। और मिशन जो ऊपर जो मैंने पढ़ा 3 लाइन वो नीचे है, देख ले। तुम लोग ने छोटी छोटी बातें पढ़ी इसका, उसमें दिया हुआ है कि मिशन जो भी है वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ रहेगा, हमको वहाँ से उठाकर डालना है। और विजन जो भी है वर्ल्ड नंबर 1, इंडिया नंबर 1 लगा के डाल देने का, वही है। तो तुम लोग ने, मैंने टिक किया तो तुम लोग ने पढ़ा नहीं है? अरे पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ा है तो फिर मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम समझो, अभी तुम ये भी नहीं करोगे तो मैं क्या करूँगा? ऋतिका पढ़ के ये, बट तो उसको याद है यार, मेमोरी एकदम शार्प एकदम। नेक्स्ट 25 भी तुमको आएगा, मैं आगे जाता हूँ। अभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 26 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है। कैसे पता चला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी है?
रोल ऑफ मैनेजर एट दिस लेवल दिखते हैं नीचे, तो लेवल्स ऑफ मैनेजर्स है। राइट साइड अपना हो चुका है, घुमा दे पन्ना, 29 भी हो चुका है, 30 भी हो चुका है, धर्म सिंह टेक्स्ट बुक का है। स्वाति का लेते, स्वाति, चल तुम मुझे बताओ स्वाति कौन से लेवल में आएगा ये भी तुमको। स्वाति एक मार्केटिंग मैनेजर है सॉफ्टवेयर कंपनी, फंक्शनल लेवल, फंक्शन सच एज एचआर, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, फंक्शनल लेवल का लिख के आ जाने का और थोड़ा क्वेश्चन पढ़ के करने का। टिक किया था, पढ़ाई की है तो ठीक है, नाटली बाटली फूट ली। ये भी आएगा 33, 34 भी आएगा। स्टॉप मैंने देख, बट 34 देख क्या बोला, देख 34 के हर एक क्वेश्चन में देख सीईओ लिखा हुआ है, तो ये टॉप लेवल है। टॉप लेवल का सीईओ का लिख क्या जाने का, हम लोग लिखा हुआ ही है सीईओ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घुमा दे। एमसीक्यू तुम यहाँ से भी कर सकते हो, बट बेस्ट है आईसीए की वेबसाइट। मैं अभी एमसीक्यू अभी नहीं बता रहा हूँ, घर से पढ़ लेना, इधर टिक कर देना। मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 2 पे, आ जा 2.1। अब सुन लेना, ये चैप्टर में अगर तुम लोग ने पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल नहीं पढ़ा है तो ये भी गया चैप्टर, तो सुन लेना ध्यान से। तो तूने पढ़ा क्या ये वीक में? नॉर्मल, तो दूसरा क्या पढ़ा दूसरा? अरे तुम लोग अकाउंट्स ही करते रहो दिन रात, जिसमें मैक्सिमम तुमको आएगा 100 मार्क। ये वीक में डीटी का लेक्चर था तुम लोग का, डीटी हो गया उसके पहले, तो तूने सोचा चल डीटी खत्म कर देता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हम कर चुके हैं। हेड पॉइंट देख तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसा है तो रोड मैप सामने रख तो तेरे को पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन है। रितिका रोड मैप लाई है, बता इन गरीबों को। तूने ये बाजू वाला, तो वरुण तेरा कौन सा अटेम्प्ट है ये? 4th, ये वाला। तो 4th कौन सा था? 4 अटेम्प्ट लगा तेरे को। मिला वो क्वेश्चन है ये। मैं आगे जाऊं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा। आया? अंडरलाइन कर, लास्ट 2 लाइन से पता चलेगा तेरे को। एनालाइजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा क्वेश्चन है ये? है ना अपने हाँ वो है क्वेश्चन ये, रिस्क ऑफ वाला। नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आएगा तुमको। क्वेश्चन 7 पे आ जा। ये तो अभी किया था, अरे किया था ना अभी जस्ट किया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इससे पूछा भी था। वो है 8 पे आ जा। 8 चल 8 है ना, तुम लोग खुद से ट्राई करो। पहले बता क्वेश्चन कौन से अंडरलाइन कर दे। क्या है क्वेश्चन? 8 बोलते हैं, वो बोलते हैं 8। मैं बोला क्वेश्चन कौन सा है, तो वो बाजू वाला बोलते हैं इन द नेम ऑफ लॉर्ड 8। अरे गधे मैंने पूछा क्वेश्चन कौन सा है, बोलते क्या बोलता 8। मैं बोला क्वेश्चन कौन सा, बोलते 8। तो 8 को अंडरलाइन कर दिया। अरे भाई क्वेश्चन कौन सा है मतलब लास्ट 2 से 3 लाइन पढ़ने का।
तो कौन सा क्वेश्चन है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। चल अब ऊपर से पढ़ते हैं। वेव लेंथ मैन्युफैक्चर एंड सेल एयर प्यूरिफायर ब्रेथ फ्रेश। द फ्रेश ब्रेथ हैज सीन सेल्स ग्रोथ ऑफ अराउंड 1% फॉर द लास्ट 2 years. After strong growth in the previous 5 years, this is due to new product entering the market. Competition with fresh breath wavelength is therefore considering cutting its price to be in line with major rivals. Market research indicates that this will now cause a significant increase in the level of sales, even though in previous 5 years price cuts have been the little effect on demand. Wave Limited is also planning to launch a promotional campaign to highlight the benefit of fresh breath against. अब देखिए कौन सा प्रोडक्ट है। देख पहला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज a useful concept. PLC is a S-shaped curve. Okay. With respect to this 4 successive stages, पहले जब उसने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया तो था इंट्रोडक्शन स्टेज, दिखता है। फिर धीरे धीरे मार्केट में उसका ग्रोथ हुआ, देखो दिखता है क्या, सब लिखा हुआ है। और ये 4 स्टेज है मतलब। बट देख नीचे क्या बोला है, द प्रोडक्ट फ्रेश ब्रेथ ऑफ वेव लिमिटेड falls under maturity stage. Q. In this stage, the competition is tough, market gets stabilized, profit comes down because of stiff competition. At this stage, Wave has to work hard for maintaining stability by cutting the price. नहीं समझा? तो ये मैच्योरिटी स्टेज है। तो पहला पैराग्राफ में ये बोला है कि पीएलसी में टोटल 4 स्टेज है। दूसरा पैराग्राफ में ये बोला है बट वेव जो प्रोडक्ट है, कंपनी है, उसका जो प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पर है। अरे तो ऐसे स्टेयर क्यों करते रहते हैं बे? अरे हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पीएलसी है, तुमको आएगा। आंसर देखने का, आंसर दिखता है क्या? अरे दिखता है क्या? घुमा पन्ना। क्वेश्चन नंबर 10, ये कब किया था? ये क्या है? अभी किया था। आएगा ये सब आएगा, 11 12 आएगा। पन्ना घुमा। अब यहाँ से तुमको सिट्टी पिट्टी गुल। 14 देख ले। 14 क्वेश्चन क्या देख। तेरा नाम क्या इसका? इलियास। तेरा अविन। तूने कौन से का क्या बोला सरनेम? फॉरेंसिक। सुन क्वेश्चन नंबर 14 कौन सा क्वेश्चन है? राइवलरी अमंग करंट प्लेयर्स। हम लोग ने उसका हेड पॉइंट पढ़ा था, एग्जिट बैरियर। ये देख वही अंदर है आंसर, उसका हेड पॉइंट है सिर्फ। स्लो इंडस्ट्री ग्रोथ राइट में है क्या? राइट में ऊपर है, लेफ्ट में क्या देख रही है? हो गया, डन। अब सुना क्वेश्चन नंबर 16, अंडरलाइन कर दे। माइकल पॉटर। देख मैं ना केस स्टडी में पहले लास्ट 2 लाइन पढ़ूंगा, उससे पता चल जाएगा। माइकल पॉटर के 5 मॉडल है। अब कौन सा है वो देख, तुम लोग रीड करके मुझे बताओ। 5 में से एक है, कौन सा कॉम्पिटिटिव प्रेशर है वो बताओ। बायर लिखा हुआ है, बायर कैन समटाइम एक्सर्ट प्रेशर, सिंपल। और पता है इसमें क्या लिखने का? मैंने तुमको मॉड्यूल में ना पहला पैराग्राफ मार्क करवाया उसका, वो और फिर 3 पॉइंट। देखो पन्ना घुमा दे। अरे है ना। 17 भी बता तुमको आएगा। न्यू एंट्रेंट का पूरा हेड पॉइंट है, हम लोग ने पढ़ा था ये। अरे यार 18 तब भी किए, इको कैरी बैग्स। हाँ 19 बेबी टर्टल। देखो बेबी टर्टल में क्या था? अरे कौन था वो बेबी? कौन सा?
हाँ लिख सकते हैं, सप्लायर का, हाँ लिख सकते हैं। अब सुनो, पन्ना घुमा, ये ग्रीन थ्रिफ्ट वाला अपना बाकी है। अब देख, अंडरलाइन कर दे पहले तो, पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल दिखता है। अब तुम लोग कोशिश करो, आंसर मत देखो, ऊपर पढ़ो और तुम मुझे बताओ 5 में से कौन सा है। आंसर मत देखो वरना नहीं मजा आएगा। कौन सा ये, क्यों ऐसा बे? ग्रीन थ्रीफ अ सस्टेनेबल क्लॉथ इज एक्सपीरियंस अ सर्च इन पॉपुलरिटी ड्यू टू दिस द कंपनी स्पेशलाइज्ड इन सेलिंग सेकेंड हैंड क्लॉथिंग एंड अपसाइकल गारमेंट एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल फास्ट फैशन. A major concern is the emergence of new fashion brand in the market. Threat of new entrant. These brands focus on using organizing and recycled material. This brand focus, okay, which aligns with the value of environmental this. ये है threat of new entrant. देख मैं बताता हूँ कौन सा कब आएगा, जब ऐसा रहेगा ना एमर्जिंग न्यू प्लेयर, तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट. प्लास्टिक बैग को रिप्लेस करता है पेपर बैग, तो सब्स्टिट्यूट. प्लास्टिक बैग को रिप्लेस करता है दूसरे कंपनी का प्लास्टिक बैग, तो राइवलरी. सप्लायर बायर तो पता चल जाएगा, समझा इतना. नेक्स्ट चल, अभी बगैर देखे मैं बताता हूँ वो कर. क्वेश्चन नंबर 22 बता. पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल में से एक अंदर का पूछा हुआ है. वीवी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट क्लाउड किचन बिजनेस मॉडल and he bought 3 real estate space in very hideous localities. Later, due to government and court orders, the cloud kitchen had to be only operated in well ventilated space, which made his investment redundant. What aspects of industry competition is VV currently facing? मैं बताता हूँ. हम लोग ने एक आंसर पढ़ा था एग्जिट बैरियर, कि मुझे एग्जिट होना है पर अभी हो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा आ गया है कि मेरे लग गए. अरे समझा, वो वाला आंसर है. अब पन्ना घुमा फटाफट, मैं जो बोलता हूँ वो सुन, ये तुमको आ जाएगा दोनों. क्वेश्चन नंबर 26 देख, ये हम कर चुके हैं. कौन सा है? टेक सेवी वाला, कस्टमर बिहेवियर. घुमा पन्ना, ये सब है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप. दिखता है? अब इधर से एमसीक्यू करते हैं इसका. अब आंसर मत देखना ना, मजा नहीं आएगा. ये ऐसे कर, हाँ वेरी गुड. तो आंसर पे कहाँ तूने लिखा है? वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अ डेमोग्राफिक एनवायरमेंट? बी पॉपुलेशन. पर नेक्स्ट, हाँ ठीक है छोड़ना आंसर, जान दे आंसर छोड़, देख देख चलेगा. अभी तो हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं. ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एक्सेप्ट. अब देख कॉम्पिटिटर जो है ना वो माइक्रो है. याद है मैंने वो 4 लाइन मार्क भी कराई थी. थर्ड पॉइंट, एक काम करो तुम लोग है ना 10 तक डिस्कस कर लो, क्योंकि जो नहीं समझा उसको सर्कल कर, मैं पढ़ाता हूँ. कैसा क्यों है वो भी डिस्कस कर, थोड़ा जल्दी करो. 10 तक का मैं जितना बोलता हूँ उतना मैं तुमको टाइम भी दूंगा हर एक चैप्टर के लिए. जितना भी डाउट खोलना है देख लो. एक बार पन्ना घुमा घुमा कर. पहले तुम डाउट पूछोगे चैप्टर 5, 4, पहले 5 और 4 का देख लो.
5 4 3 घुमा लो पन्ना, 10 मिनिट लो, जो भी पूछने पूछ लो, चैप्टर 3 4 5।